यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। वो अकेली लड़की और चाय की टपरी का रहस्य। रोशनी नगर की वो छोटी सी चाय की टपरी शहर के व्यस्त मार्ग के किनारे स्थित थी, जहां रात के अंधेरे में भी लोगों का आना जाना लगा रहता था। टपरी चलाने वाली 22 वर्षीय प्रिया एक अकेली लड़की थी, जिसके सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। वह अपनी मेहनत और लगन से इस छोटी सी दुकान को चलाती थी और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। रात के 11 बज चुके थे। प्रिया ने टपरी की सफाई शुरू की। आज भी उसे देर तक काम करना था, क्योंकि कल कॉलेज की फीस जमा करनी थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बाइक पर पड़ी, जिस पर 2 नकाबपोश लड़के बैठे थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और वे आपस में ठहाके लगा रहे थे। प्रिया ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शहर में ऐसे कई युवा रात को घूमते देखे जाते थे, लेकिन जब वह टपरी बंद करके अपने घर की ओर चली तो उसे एहसास हुआ कि वही बाइक धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। प्रिया ने अपनी चाल तेज की। उसका घर थोड़ी दूरी पर था, एक छोटा सा किराए का कमरा जो एक पुरानी इमारत की 3री मंजिल पर स्थित था। जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। बाइक वहीं सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन लड़के कहीं दिख नहीं रहे थे। शायद किसी और का इलाका होगा, प्रिया ने खुद को समझाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब प्रिया कॉलेज जा रही थी तो उसने फिर वही बाइक देखी। इस बार लड़कों ने नकाब नहीं पहना था। वे देखने में संपन्न परिवार के लग रहे थे। एक लंबा और दुबला पतला, दूसरा थोड़ा मोटा और छोटा। उनकी नजरें प्रिया पर टिकी हुई थीं। प्रिया ने उन्हें अनदेखा कर दिया और कॉलेज चली गई। पूरे दिन वह पढ़ाई में व्यस्त रही, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को जब वह टपरी पर पहुंची तो वही दोनों लड़के वहां बैठे चाय पी रहे थे। लंबे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, "एक चाय और दो।" प्रिया ने चाय बनाई और उन्हें दी। मोटे लड़के ने पैसे देते हुए कहा, "तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है, हम रोज आएंगे।" उस रात जब प्रिया घर लौट रही थी तो फिर वही बाइक उसके पीछे आई। इस बार प्रिया ने सीधे अपने घर न जाकर एक रेलवे स्टेशन की ओर रुख किया। वह वहां भीड़ में खो गई और लड़के उसका पीछा छोड़कर चले गए। लेकिन अगले दिन की घटना ने प्रिया को डरा दिया। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक नोट चिपकाया हुआ था। "तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हें चाहते हैं।" प्रिया की सांसें अटक गईं। किसने यह नोट लगाया? कैसे पता चला उसका घर? उसने तुरंत अपनी पड़ोसन सीमा दीदी को बुलाया। सीमा दीदी ने नोट देखा और चिंतित हो गईं। "यह बहुत गंभीर बात है प्रिया, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए।" लेकिन प्रिया डर गई। "दीदी, अगर मैंने पुलिस को बताया तो ये लोग और भी खतरनाक हो सकते हैं।" उस रात प्रिया ने टपरी बंद नहीं की। वह डरी हुई थी। रात के 11:28 बजे वही दोनों लड़के फिर आए। इस बार वे शराब के नशे में धुत थे। "ओए प्रिया, हमें चाय दो," लंबे लड़के ने चिल्लाकर कहा। प्रिया ने हिचकिचाते हुए चाय दी। मोटे लड़के ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। "तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें इस टपरी पर क्यों काम करना है? हम तुम्हें बड़ा स्टार बना देंगे।" प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। "कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए।" लड़के हंसते हुए चले गए, लेकिन जाते जाते बोले, "हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे प्रिया, तुम हमारी हो।" उस रात प्रिया ने सोने से पहले अपने दरवाजे की अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाली रातें उसके लिए कितनी भयानक साबित होने वाली थीं। अंधेरी रात का काला सच। 3 दिन बीत गए थे। प्रिया अब हर रात डर के साथ घर लौटती। उसने अपने दरवाजे पर अतिरिक्त ताला लगा दिया था और खिड़कियों पर ग्रिल बनवाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह यह सब करवा पाती। शुक्रवार की रात थी। प्रिया ने आज जल्दी टपरी बंद की क्योंकि उसे तेज बुखार आ रहा था। रात के 10 बजे ही वह अपने कमरे में आकर सो गई। आधी रात को अचानक उसे ऊपर की मंजिल से आती आवाजों ने जगा दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई उसके दरवाजे को हिला रहा है। प्रिया की सांसें अटक गईं। उसने चुपचाप बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे का हैंडल हिल रहा था। कोई बाहर था। "कौन है?" प्रिया ने डरी हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजा हिलना बंद हो गया। प्रिया ने सोचा शायद कोई गलत दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन जब वह वापस सोने लगी तो अचानक दरवाजे पर जोर की चोट लगी। "खोलो प्रिया,
हमें अंदर आने दो, एक गुर्राती हुई आवाज आई। प्रिया की रूह कांप गई। वही दोनों लड़के थे। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और 100 नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। उसने देखा फोन का सिग्नल जानबूझकर जैम किया गया था। बाहर निकलो वरना दरवाजा तोड़ देंगे, दूसरी आवाज आई। प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, मदद, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन बिल्डिंग के बाकी लोग या तो सो रहे थे या डर के मारे चुप थे। तभी दरवाजे का ताला टूटने की आवाज आई। लड़कों ने दरवाजा तोड़ दिया था। प्रिया ने पीछे हटकर खुद को कमरे के कोने में सिमटा लिया। दोनों लड़के अंदर आए। वही लंबा और मोटा लड़का। उनके हाथों में चाकू थे और चेहरे पर नकाब थे। चिल्लाना बंद कर, लंबे लड़के ने उसे धमकाया। मोटे लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा इनकार करने का क्या नतीजा होता है, प्रिया रोते हुए बोली। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जो कुछ भी चाहो। हमें तुम्हारे पैसे नहीं, तुम चाहिए। लंबे लड़के ने उसके बाल खींचे। अगले 1 घंटे प्रिया के लिए नर्क से कम नहीं थे। दोनों लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे मारा पीटा और धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे मार देंगे। जाते जाते मोटे लड़के ने कहा, हम कल फिर आएंगे और हम अपने दोस्तों को भी लाएंगे, तुम हमारी हो। लड़के चले गए, लेकिन प्रिया फर्श पर पड़ी रही, टूटी हुई, डरी हुई और अपमानित। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक सूनापन था। सुबह होते ही प्रिया ने खुद को संभाला। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन अभी भी काम नहीं कर रहा था। वह सीधे पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में एक युवा इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनी, लेकिन जब प्रिया ने पूरी कहानी बताई तो इंस्पेक्टर ने संदेहजनक नजरों से देखा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरा दरवाजा टूटा हुआ है, मेरे शरीर पर चोट के निशान हैं, प्रिया ने कहा। लेकिन तुम उन लड़कों को पहचानती हो? नाम पता है? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं उनके चेहरे पहचान सकती हूं। वे रोज मेरी चाय की टपरी पर आते हैं। इंस्पेक्टर ने एक रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन प्रिया को लगा कि वह उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उस दिन प्रिया ने टपरी नहीं खोली। वह सीमा दीदी के घर गई और सारी बात बताई। सीमा दीदी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। नहीं दीदी, अगर मैं भाग गई तो ये लड़के किसी और लड़की के साथ ऐसा करेंगे, मुझे लड़ना होगा। प्रिया ने उस रात अपने कमरे का ताला ठीक करवाया और एक छोटा कैमरा खरीदा। उसने इसे अपने कमरे में छिपा दिया। वह जानती थी कि लड़के फिर आएंगे। 2 दिन बाद रात के 11 बजे प्रिया को फिर वही आवाजें सुनाई दी। इस बार 4 लड़के थे। उन्होंने फिर से दरवाजा तोड़ा और अंदर आए। प्रिया ने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबा दिया, लेकिन इस बार लड़कों ने सीधे उस पर हमला किया। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गए। जंगल का रहस्य और न्याय की लड़ाई। प्रिया को होश आया तो वह एक वैन के पीछे बंधी हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वह 2 लड़कों के बीच फंसी हुई थी, वही लंबा और मोटा लड़का जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। सो जा बेवकूफ, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, लंबे लड़के ने उसे धमकाया। प्रिया ने महसूस किया कि वैन तेजी से चल रही थी। शहर की लाइटें पीछे छूट रही थीं और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि वे उसे कहीं दूर ले जा रहे थे। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वैन रुकी। लड़कों ने प्रिया को बाहर खींचा। आंखों पर पट्टी हटाने पर उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। यहीं दफना देंगे इसे, मोटे लड़के ने कहा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि लड़कों के पास फावड़े थे। वे सचमुच उसे मारकर दफनाने वाले थे। कृपया, प्रिया ने गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लंबे लड़के ने उसे थप्पड़ मारा। अब बहुत देर हो चुकी है, तूने पुलिस में शिकायत की, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी अचानक दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। लड़के चौंके। ये कैसे? मोटे लड़के ने हैरानी से कहा। प्रिया ने मौका देखा और जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, मैं यहां हूं। लड़कों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस की कारों की लाइटें नजर आईं। 4 पुलिस गाड़ियां वहां आकर रुकीं और इंस्पेक्टर राजीव सिंह अपनी टीम के साथ बाहर आए। हाथ ऊपर करो, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सभी 4 लड़के गिरफ्तार कर लिए गए।
इंस्पेक्टर राजीव ने प्रिया को कंबल ओढ़ाया। आप सुरक्षित हैं, हमें आपके कैमरे का फुटेज मिल गया था। बाद में पता चला कि जब लड़के प्रिया को उठाकर ले जा रहे थे तो प्रिया का फोन जो उसने अपनी जेब में छिपा रखा था लाइव लोकेशन शेयर कर रहा था। सीमा दीदी ने, जिसे प्रिया ने अपना लोकेशन शेयर करना सिखाया था, तुरंत पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस स्टेशन में लड़कों के पहचान पता चली। लंबा लड़का रोहित शर्मा था, एक बड़े बिल्डर का बेटा। मोटा लड़का विशाल गुप्ता था, एक राजनेता का बेटा। बाकी दो उनके दोस्त थे। रोहित ने घमंड से कहा, मेरे पापा तुम सबको नौकरी से निकलवा देंगे, हमें छोड़ दो। लेकिन इंस्पेक्टर राजीव ने कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने केस की जिम्मेदारी ली और सभी लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मीडिया में खबर फैली। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। संपन्न परिवार के युवकों ने चाय वाली लड़की के साथ किया दरिंदगी। पुलिस ने बलात्कार के आरोपियों को किया गिरफ्तार। न्याय की जीत, बहादुर लड़की ने दिखाया साहस। प्रिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और उसकी मानसिक देखभाल की व्यवस्था की। एक हफ्ते बाद प्रिया ने कोर्ट में गवाही दी। उसने बड़े साहस के साथ सारी बातें बताईं। पहली बार की घटना से लेकर जंगल तक का सफर। कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को यौन उत्पीड़न, अपहरण और हत्या की कोशिश के आरोपों में गिरफ्तार रखने का आदेश दिया। लेकिन लड़कों के परिवार वालों ने प्रिया को धमकाने की कोशिश की। उन्होंने उसे पैसे का लालच दिया, फिर धमकियां दी। एक दिन रोहित के पिता ने प्रिया से कहा, तुम हमारे बेटे का भविष्य बर्बाद कर रही हो, तुम्हें पता है हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन प्रिया ने डटकर जवाब दिया, आपका बेटा हत्यारा और बलात्कारी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर राजीव ने प्रिया की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन प्रिया अब भी डरी हुई थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। न्याय की जीत और नई शुरुआत कोर्ट की लड़ाई शुरू हुई। प्रिया के खिलाफ आरोपियों ने ताकतवर वकीलों की एक टीम खड़ी कर दी। रोहित के पिता ने शहर के सबसे महंगे वकीलों को हायर किया था। पहली सुनवाई। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया, माननीय न्यायाधीश, प्रिया एक अकेली लड़की है जो रात रात भर चाय की दुकान चलाती है। उसका चरित्र संदेह के घेरे में है। हो सकता है यह सब पैसे के लिए रची गई साजिश हो। प्रिया की वकील अद्विता मेनन, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थीं, ने जवाब दिया, माननीय, यह केस किसी लड़की के चरित्र का नहीं बल्कि 4 युवकों के अपराध का है। हमारे पास ठोस सबूत हैं। कोर्ट में प्रिया के कैमरे का फुटेज पेश किया गया, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि कैसे लड़के उसके कमरे में घुसे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सबूतों का पेश होना। 1. कैमरा फुटेज, प्रिया के छिपे कैमरे का वीडियो। 2. मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की रिपोर्ट जिसमें बलात्कार की पुष्टि थी। 3. लोकेशन ट्रैकिंग, प्रिया के फोन की लाइव लोकेशन जो जंगल तक गई थी। 4. फॉरेंसिक सबूत, वैन और अपराध स्थल से मिले सबूत। सामाजिक आंदोलन, प्रिया का केस देश भर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर जय जस्टिस फॉर प्रिया ट्रेंड करने लगा। महिला संगठनों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने एक ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर किए जिसमें त्वरित न्याय की मांग की गई थी। आरोपियों का बचाव टूटता है। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, आरोपियों का बचाव कमजोर पड़ने लगा। रोहित के एक दोस्त ने सरेंडर कर दिया और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे रोहित और विशाल ने पहले भी कई लड़कियों को परेशान किया था, लेकिन अपने पैसे और ताकत के बल पर हमेशा बच निकले थे। फैसला। 3 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, यह केस सिर्फ एक लड़की के साथ हुए अत्याचार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सजा। रोहित शर्मा, बलात्कार और हत्या की कोशिश के लिए उम्र कैद। विशाल गुप्ता, बलात्कार और अपहरण के लिए 20 साल की कैद। अन्य 2 आरोपी 10-10 साल की कैद। प्रिया का नया जीवन। केस खत्म होने के बाद प्रिया ने एक नई जिंदगी शुरू की। 1. शिक्षा, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और लॉ की डिग्री हासिल की। 2. काम, उसने एक एनजीओ शुरू किया जो उत्पीड़न का शिकार हुई लड़कियों की मदद करता है। 3. सुरक्षा, उसने एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर खोला। 4. प्रेरणा, वह देश भर में युवाओं को जागरूक करने लगी सिस्टम में बदलाव। इस केस के बाद
कई सकारात्मक बदलाव आए। शहर में महिला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, तेजी से केस सुनने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना। सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क। प्रिया का संदेश। एक इंटरव्यू में प्रिया ने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई भी लड़की चुप न रहे। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाए। डरना नहीं, लड़ना है। हमारे समाज में लड़कियों को सिखाया जाता है कि चुप रहो, सहन करो। मैं चाहती हूं कि अब हम अपनी बेटियों को सिखाएं, बोलो और लड़ो। अंतिम शब्द। प्रिया की कहानी साबित करती है कि एक आम लड़की भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है और न्याय पा सकती है। उसका साहस न सिर्फ उसके लिए बल्कि कई और लड़कियों के लिए मिसाल बना। न्याय मांगना कोई अपराध नहीं बल्कि हमारा अधिकार है।